हेलो बच्चों, आज की वीडियो में अपन कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए सोल्व करेंगे। तो बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, क्या करना अपन को, नीचे संख्याएं दे रखी है। एक नंबर पे दे रखी है 140 और दूसरा क्वेश्चन दे रखा बच्चों 156 और तीसरा दे रखा बच्चों 3825 और चौथा क्वेश्चन दे रखा बच्चों 5005 और चौथा क्वेश्चन दे रखा बच्चों 7429। तो बच्चों, अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, हल हल बराबर होगा 140 के अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे अपन। तो 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 70 बार जाएगा। तो बच्चों, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 140 बराबर 2 इंटू 70। देखिए बच्चों, 2 इंटू 70 बराबर 140 आ जाएगा। अब 70 के अंदर फिर 2 का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों, कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 140 बराबर 2 इंटू ये 2 आ जाएगा। फिर 2 इंटू, अब ये 35 अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, अब 35 में फिर भाग जा रहा है क्योंकि 35 एक भाज्य संख्या है। अब देखिए बच्चों, 35 में अपन 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, अपन भाग देंगे 5 का। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 5 इंटू 7। अब देखिए बच्चों, इस 7 में भी 7 का भाग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए बच्चों, एक बात का ध्यान रखना अपन को, जब आधार सेम है तो गुणा में घातें क्या जुड़ती है। तो देखिए बच्चों, 2 की घात 1, 2 की घात 1 यानी कि 2 की घात 2 इंटू, अब आधार सेम नहीं है तो इनको ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, 5 इंटू 7। तो बच्चों, 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी अपनी कॉपी के अंदर सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 156 के अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156, अब हल बराबर क्या होगा, 156 के अपन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 156। अब सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 1 बच जाएगा, यहाँ 16 हो जाएंगे। 16 में 2 का भाग कितना जाएगा, 8 बार जाएगा। अब देखिए बच्चों, 78 के अंदर अपन फिर 2 का भाग देंगे। पहले ये कर देंगे अपन, 156 बराबर 2 इंटू 78, 2 इंटू 78। अब देखिए बच्चों, 2 का भाग 78 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 39 बार जाएगा। अब देखिए बच्चों, 156 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 39, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 39। अब देखिए बच्चों, 39 में भी भाग जा रहा है, 3 का जाएगा तो 3 का भाग दे देंगे अपन। तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए बच्चों, 13 के अंदर 13 का भाग जा रहा है
तो कितनी बार जाएगा? एक बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 13। अब देखिए बच्चों, आधार सेम है तो गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 156 बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों यानी कि ये इसका आंसर होगा। यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बच्चों? 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए बच्चों, आगे करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3825 का क्या करना बच्चों? अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 3825, अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। क्या बच्चों 2 का भाग जा रहा है? अगर यहाँ पे अंक सम होता तो इसमें पूरा पूरा चला जाता। अब नहीं है तो इसमें क्या 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब इसमें भाग देंगे अपन 3 का। तो देखिए बच्चों, 3 का भाग 3825 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1275 बार जाएगा। अब देखिए बच्चों, फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 का भाग इसमें 3 चौक 12, उतारे 7, 3 दूना 6, बच गए 1, 3 पंजे 15। अब देखिए बच्चों, 3 का भाग चला गया, इसको ऐसे लिखते जाएंगे इधर, 3825 बराबर 3 इंटू 1275। यानी कि पहले स्टेप में अपने क्या आएगा? 3 1275। अब दूसरा स्टेप में कितना आएगा? 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 425। अब देखिए बच्चों आगे, अब फिर भाग देंगे अपन, 3 का तो जाएगा नहीं, अब देंगे अपन 5 का भाग। तो कितनी बार जाएगा? 5 4 40, बच गए कितने? 2, 5 25, यानी कि 85 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 85। अब देखिए बच्चों, आगे करते हैं अपन। अब देखिए बच्चों, इसमें भाग किसका जा रहा है? फिर 5 का जाएगा, तो 5 का भाग दे देंगे अपन। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 से कम 5, 5 साते 35, यानी कि 17 बार जाएगा। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए बच्चों, अब 17 में 17 का भाग ही जाएगा। अब देखिए बच्चों, 17 में 17 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना अपन को, जब आधार सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो देखिए बच्चों, 3825 बराबर 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 इंटू, अब 5 की घात भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 इंटू 17। तो बच्चों इस प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए बच्चों आगे, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 5005। अपन को क्या करना है? 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए बच्चों, अपन यहाँ पे लिख देते हैं 5005। अब देखिए बच्चों, इसमें भाग 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा। अपन किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग 5005 में कितनी बार जाएगा? 1001
एक बार जाएगा। तो बच्चों 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 इंटू 1001। अब देखिए बच्चों आगे, अब 1001 के अंदर भाग किसका जाएगा? 7 का भाग जाएगा। तो बच्चों 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब देखिए बच्चों 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 इंटू 7 इंटू 143। अब देखिए बच्चों, अब इसमें भाग किसका जाएगा? 11 का भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 11 लिख देंगे। 11 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 11 कम 11 बच गए 3, 11 तिया 33। तो बच्चों 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए बच्चों 13 में फिर 13 का भाग जा रहा है, एक बार जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए बच्चों आधार सेम है नहीं है, तो इनको ऐसे कैसे लिखेंगे? तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो बच्चों इसका आंसर यही होगा। अब देखिए बच्चों आगे, अब बच्चों पांचवा क्वेश्चन है बच्चों 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को। तो यहाँ पे अपन पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 7429। देखिए बच्चों इसके अंदर भाग देंगे। तो अब बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 17 का भाग जा रहा है। इससे पहले कोई भी अभाज्य संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो बच्चों 17 का भाग देंगे अपन। तो कितनी बार जाएगा? 70 चौक 68, 4 बार, बच्चे 6 यानी कि 62 हो गए। तो 62 में अपन 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 70 तिया 51। बच गए कितने बच्चों? 11। तो 119 हो जाएंगे। 119 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 7429 बराबर 17 इंटू 437। अब देखिए बच्चों आगे, अब इसमें भाग जाएगा 19 का भाग। अब देखिए बच्चों 19 का भाग कितनी बार जाएगा? 19 दूना 38, बच गए 5, 57 हो गए, 19 दिया 57 यानी कि 23 बार जाएगा। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। अब देखिए बच्चों 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का ही जाएगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। अब देखिए बच्चों इसमें आधार समान नहीं है। आधार समान होते तो गुणा में घाते क्या जुड़ जाती। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। यही इसका आंसर होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है बच्चों पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 510 और 92। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54। अब देखिए बच्चों अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों हल बराबर अपन को क्या करना है? 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। तो देखिए बच्चों
26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? यानी कि अपन ऐसे करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी कि अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 13 बार। अब 13 में 13 का भाग ही जाएगा, तो 1, यानी कि 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख सकते हैं अपन, तो ऐसे लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 13 इंटू 1। अब देखिए बच्चों, 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन ऐसे कैसे ही, 91 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए बच्चों, तो ऐसे कैसे ही करेंगे अपन, यानी कि 91 के करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, यानी कि 7 का भाग जाएगा, 13 बार जाएगा, फिर 13 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, यानी कि 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 7 इंटू 13 इंटू 1। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू 13 इंटू 1। अब देखिए बच्चों, एचसीएफ बराबर, जो संख्या दोनों में कॉमन है उसको यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो इसको यहाँ पे उतार लेंगे, यानी कि दोनों में से एक संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। तो 13 इंटू 1 बराबर कितना होगा? 13। एचसीएफ कितना होगा बच्चों? 13 होगा। अब देखिए बच्चों, अपन को क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा बच्चों? यानी कि पहले तो सबसे पहले अपन एचसीएफ को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा जो भी अंक यहाँ पे बचा हुआ है, जो भी संख्या बची हुई है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि 2 है, इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे, इंटू ये 7 है, इस 7 को यहाँ पे लिख देंगे, और ये 1 है, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। बच्चों, इस 1 को लिखो या नहीं लिखो, ये चलता है। तो देखिए बच्चों, 13 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 26। 26 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों? 182 आएगा। यानी कि एलसीएम बराबर कितना होगा? 182 होगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अपन को कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखिए बच्चों, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए बच्चों, पहली संख्या कितनी है? 26 इंटू दूसरी संख्या कितनी है? 91। यानी कि बच्चों, अपन को क्या करना है? जांच यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, बराबर कितना होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ कितना है? 13 इंटू एचसीएफ कितना है? 182। देखिए बच्चों, 26 को 91 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366 आएगा। इसी प्रकार बच्चों, 13 को भी 182 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366 आएगा। तो बच्चों, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है, यानी कि अपना आंसर सही है। तो बच्चों, इस प्रकार अपन ने पहला क्वेश्चन सोल्व किया है। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यानी कि 510 और 92। अब देखिए बच्चों, 510 और 92 का निकालेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड
बराबर क्या होगा बच्चों? तो अपन यहाँ पे निकाल के देखते हैं, यानी कि 510। अब 510 में सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखिए बच्चों, अब 3 का भाग जा रहा है इसमें, यानी कि 3 वट्टे 24, 1, 3 पंजे 15। अब देखिए बच्चों, इसमें 5 का भाग जा रहा है, यानी कि 5 एकम 5, 5 साते 35। फिर अपन इसमें भाग देंगे 17 का, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यानी कि बच्चों 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे अपन, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार अपन को 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होंगे बच्चों? अपन यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी कि 92 के निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 चौक 8, बच गए 1, 2 छिंग 12। अब देखिए बच्चों, फिर 2 का भाग देंगे, यानी कि 23 बार जाएगा। अब 23 में 23 का भाग ही जाएगा, तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। एचसीएफ बराबर क्या होगा? दोनों में कॉमन जो अंक है या जो संख्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें ये दो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो इसमें नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 है लेकिन और 2 नहीं है, और यहाँ पे 23 है लेकिन इनमें 23 नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बच्चों? 2 ही आएगा। अब देखिए बच्चों, अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा? सबसे पहले अपन एचसीएफ यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा जो भी शेष अंक बचे हुए, शेष संख्या बची हुई है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब बच्चों इनको गुणा कर लेंगे, तो देखिए बच्चों, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 को 17 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 510। 510 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1020। 1020 को अपन 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 23,460 आएगा। अब देखिए बच्चों, अब इसकी उत्तर की जांच करेंगे अपन, तो यहां पे कर लेते हैं अपन। अब देखिए बच्चों, पहली संख्या जांच बराबर क्या होता है? पहली संख्या संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम बराबर एचसीएफ का एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए बच्चों, अपने पहली संख्या कितनी है? 510 इंटू दूसरी संख्या कितनी है? 92 बराबर एलसीएम कितना है? 23,460 इंटू एचसीएफ कितना है? 2। तो देखिए बच्चों, 510 को 92 से गुणा करते हैं अपन, तो कितना आएगा बच्चों? 46,920। कितना आएगा? 46,920 बराबर। अब 23,460 को 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो जीरो, 2 छिंग 12 के 2 हासिल का लगेगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो देखिए बच्चों, 46,920 और इधर भी 46,920 आ रहे हैं। इसका मतलब अपना उत्तर सही है। देखिए बच्चों, एलसीएम बराबर कितना है अपने? 23,460 और एचसीएफ बराबर कितना है अपने? 2 आए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अपन ने दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया है। अब देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54 यानी कि 54। अब देखिए बच्चों, पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए बच्चों 336 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए बच्चों, मैं आराम से समझा रहा हूं आपको। जैसे जहां पे भी समस्या आ रही है वहां पे आप कमेंट द्वारा मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। अब देखिए बच्चों, 336 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए बच्चों 336। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, बच गया एक 13, 2 छिंग 12, बच गया एक 2 अट्टे 16। अब फिर 2 का भाग देंगे तो 2 अट्टे 16, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूना 4। अब देखिए बच्चों, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब 3 का भाग जा रहा है, तीनों साते 21। फिर 7 का भाग जाएगा एक बार। तो बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए बच्चों, अब अपन ऐसे ही 54 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए बच्चों, 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। तो यानी कि 54 लिखेंगे यहाँ पे और फिर अपन भाग देंगे। 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 27 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे अपन सबसे पहले। एचसीएफ बराबर क्या होगा? कॉमन, यानी कि ये दो दोनों में है तो ये दो एक बार लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 2 2 दे रखा है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं दे रखे हैं। अब देखिए बच्चों, आगे इसमें 3 है और इसमें भी 3 दे रखे हैं तो इस 3 को भी यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है तो यानी कि एचसीएफ कितना होगा? 2 तिया 6 एचसीएफ होगा। अब देखिए बच्चों, अपन निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा? सबसे पहले अपन एचसीएफ लिख देंगे। इसके अलावा जो भी संख्या दे रखी है उसको ऐसे कैसे यहाँ पे उतार देंगे। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3 बार 2 आ जाएगा इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए बच्चों, इसको गुणा करेंगे। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को अपन क्या करेंगे? 3 तिया 9, 9 साते 63, यानी कि 48 को अपन 63 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा? 3024 आएगा। तो एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ अपने कितना आया? 6। तो इसकी जांच करेंगे अपन। एक सेकंड, थोड़ा सा दिखा नहीं। देखिए बच्चों, 48 को 63 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3024 आएगा। तो बच्चों एलसीएम कितना है अपने? 3024 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन जांच कर लेते हैं। जांच बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए बच्चों, एलसीएम कितना है? आपके पहली संख्या कितनी है? 336 इंटू 54, दूसरी संख्या कितनी है? 54 बराबर क्या होगा? एलसीएम 6 इंटू 3024। अब देखिए बच्चों, 336 को 54 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 18,144। कितना आ रहा बच्चों? 18,144 बराबर 6 को 3024 से गुणा करेंगे यानी कि 6 चौका 24, 24 के 4 हासिल के 2
6 दूना 12, 12 दो 14 के 4, हासिल का 1, 6 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 6 तिया 18। तो बच्चों देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना आया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि अपना उत्तर सही है। अब देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है, एक नंबर 12, 15 और 21 का अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 17, 23, 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन, हल बराबर, अब देखिए बच्चों किस किस का निकालना अपन को, 12, 15 और 21 का, यानी कि पहला क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना अपन को, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यानी कि सबसे पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ, तो इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए बच्चों अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब देखिए बच्चों 15 के करेंगे अपन ऐसे कैसे ही, तो क्या होगा, 3 इंटू 5। इसी प्रकार बच्चों 21 के भी अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 इंटू 7। अब देखिए बच्चों एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होता है बच्चों, जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों 2 इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए बच्चों 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे भी 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 7 है, लेकिन इनमें कॉमन नहीं है, जो संख्या कॉमन है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों एचसीएफ कितना होगा, 3 ही होगा। अब निकालते हैं बच्चों अपन एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले अपन एचसीएफ को यहाँ पे लिख देंगे, इनटू इसके अलावा जो भी संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए बच्चों इसको गुणा करेंगे, यानी कि 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 साते 420, यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 420 आएगा। अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29, यानी कि 17, 23 और 29। अब देखिए बच्चों इनके क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए बच्चों 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने होंगे बच्चों, 17 इंटू 1, यानी कि अपन जैसे 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 में अभाज्य संख्या 17 का ही भाग जा रहा है, एक बार जाएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 इंटू 1 ही होंगे। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होंगे बच्चों, 23 इंटू 1। बच्चों देखिए जो अभाज्य संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसमें केवल एक और उस स्वयं का ही भाग जाता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखिए बच्चों 29,
29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होंगे बच्चों? 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 29 इंटू 1 होगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है बच्चों? इनमें जो कॉमन अभाज्य संख्या है या कॉमन जो संख्या है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 23 इसमें है तो इसमें नहीं है दोनों में। 29 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। केवल एक इन दोनों तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1। एचसीएफ कितना होगा? 1 ही होगा। इसी प्रकार बच्चों आगे एलसीएम निकालेंगे अपन। अब एलसीएम बराबर क्या होता है बच्चों? जो एचसीएफ होता है उसके गुणा में बाकी जो शेष संख्या छूट रखी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। अब देखिए बच्चों, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11,339 आएगा। यानी कि बच्चों इनका एलसीएम कितना होगा? 11,339 होगा। यानी कि 17 को 23 से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसको 29 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार बच्चों तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, यानी कि 25। अब देखिए बच्चों, इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बच्चों? यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसी प्रकार बच्चों 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 3 इंटू 3। इसी प्रकार बच्चों 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 इंटू 5। अब देखिए बच्चों, इनके कॉमन नहीं है, इसमें क्या है? अपन इंटू 1 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे अपन 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। यानी कि ये एक शेष बचा है ना, इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों ऐसे अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे बच्चों एचसीएफ बराबर क्या होगा? जो कॉमन है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। ये 2 इसमें है तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 इनमें है तो यहाँ पे 3 नहीं दे रखे। यहाँ पे 5 है बच्चों तो यहाँ पे 5 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? ये एक तीनों में कॉमन है, इस एक को यहाँ पे लिख देंगे। यही इनका एचसीएफ होगा। इसी प्रकार बच्चों एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम पहले तो एचसीएफ लिखेंगे इंटू बाकी जो शेष संख्या छूट रखी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब गुणा करेंगे बच्चों, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 360, 360 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1800 आएगा। यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 1800 आएंगे। अब आगे अपन चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन है बच्चों एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हल बराबर क्या ज्ञात करना है अपन को? एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, अपन ने दूसरा क्वेश्चन में यह सीखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए बच्चों, अब एलसीएम कितना है अपने को ज्ञात करना है, तो एलसीएम को ऐसे ही लिख देंगे, इनटू एचसीएफ कितना है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, बराबर पहली संख्या कितनी है 306, इनटू दूसरी संख्या कितनी है 657। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पे 9 गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 भाग में कितना हो जाएगा 9। अब देखिए बच्चों, 9 का भाग 306 में देंगे तो 9 तिया 27, बच गए 3, 9 चौके 36, यानी कि 34 इंटू 657। अब देखिए बच्चों, 34 को 657 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22,338 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम बराबर कितना होगा 22,338 होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में अपन ने 1.1 के पहले क्वेश्चन से लेकर चौथे क्वेश्चन तक सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए सोल्व किया है। तो भी बच्चों कहीं पे आपको समस्या आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बच्चों हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके पास चैनल के माध्यम से मैं ऐसी ही वीडियो भेजता रहूं। धन्यवाद बच्चों।